मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में एज ए एसोसिएट सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान जजिंग एसोसिएशन की, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। बीबी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग का सर्टिफाइड जज हूँ। बिल्डिंग में अरसा 25 साल से मैं शामिल हाल हूँ। उतार चढ़ाव बहुत आए बॉडी बिल्डिंग में। साल में 75 साल में नहीं हुआ वो काम भी हुआ जिस भी में उन्होंने शिरकत की। और पाकिस्तान के जो टाइटल होल्डर्स हैं वो कराची सिंध में आए। इस मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। फिदा हुसैन बलोच जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, इसके साथ साथ कार्ड भी हासिल किया। अक़वामी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी हमने बेइंतहा कामयाबियां हासिल की। फिटनेस चैलेंज के मुकाबले एक चैलेंज मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला कि में तकरीबन 1800 से 2000 क्लब है। नेशनल गेम्स क्योंकि कोयटा बलूचिस्तान में मुनक़िद हो रहे हैं। नजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का। इसके अलावा पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में एज ए एसोसिएट सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। और एक और जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है, वो है पाकिस्तान जजिंग एसोसिएशन की, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। इसके अलावा इंटरनेशनल तौर पर IFBB इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग का सर्टिफाइड जज हूँ। बॉडी बिल्डिंग में अरसा 25 साल से मैं शामिल हाल हूँ। और तावक्त अभी जो मेरे पास जो जिम्मेदारियां हैं, जिस तरीके से मैंने बताया, इस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। पिछले 25 साल में उतार चढ़ाव बहुत आए बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन जब से हमारी टीम ने काम स्टार्ट किया है, बॉडी बिल्डिंग ने बेइंतहा तरक्की की है, जिसका मुंह बोलता सबूत यह है कि पाकिस्तान की सतह पर मिस्टर पाकिस्तान के जो टाइटल होल्डर्स हैं वो कराची सिंध में आए। इसके अलावा इंटरनेशनल तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, जो काम अरसा 60 साल में 75 साल में नहीं हुआ वो काम भी हुआ, जिसमें इंटरनेशनल तौर पर IFBB के प्लेटफॉर्म से एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हमारे तनसाज जो शरीक हुए थे, उन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन AFBB में उन्होंने शिरकत की और बिश्केक में होने वाले इन मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा हमारे फिदा हुसैन बलोच जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, इसके साथ साथ उन्होंने प्रो कार्ड भी हासिल किया। प्रो कार्ड की हैसियत ऐसी है कि बॉडी बिल्डिंग में मैं कहना चाहूँगा कि ये समझ ले जान है, जिसमें प्रो कार्ड हासिल करना पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात थी। वो फिदा हुसैन बलूच लेकर आए। इसके अलावा फिदा हुसैन बलूच दो और कैटेगरीज में लेकर, जिसमें सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल थे। और हमारे 2 तनसाज और थे हमारे टीम में, वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। कहने का मकसद ये है कि हमारी टीम ने जब से इस बॉडी बिल्डिंग में काम स्टार्ट किया है, बॉडी बिल्डिंग ने बेइंतहा तरक्की हासिल की है, जिसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी हमने बेइंतहा कामयाबियां हासिल की हैं। बिल्डिंग में जो इंटरनेशनल तौर पर जो मुकाबले हैं, बॉडी बिल्डिंग के साथ फिटनेस के मुकाबले भी शामिल हुए हैं, फिजिक के मुकाबले भी शामिल हुए हैं, जिसमें मैन फिजिक, वुमेन फिजिक, बॉडी बिल्डिंग में आ जाए तो बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी जो अरसा 1952 से जब से हमारे वजूद में आई है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जब से ही बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले हो रहे थे, उसके बाद से बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने ये देखा कि फिजिक के भी मुकाबले हो रहे हैं। क्योंकि बाज तनसाज ऐसे होते हैं जिनकी थाइज अच्छी नहीं होती, लेकिन अपर पार्ट बॉडी बहुत जबरदस्त है, जिसकी बुनियाद पे ये फिजिक के कॉन्टेस्ट शामिल हुए। फिर फिजिक के कॉन्टेस्ट में स्पोर्ट फिजिक, मॉडल फिजिक, इसकी कैटेगरीज करें। अभी लास्ट ईयर से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग ने यह तैयार किया कि फिटनेस चैलेंज के मुकाबले मुनक्किद हो, जिस तरीके से हर जिम में बाज जिनका जिस्म बना हुआ नहीं होता, जो फिजिक के लिहाज से भी बना नहीं होता, उन्होंने वो शामिल किए हैं फिटनेस चैलेंज के मुकाबले। एक चैलेंज मुकाबला एक ऐसा मुकाबला है जिसमें हर एक क्लब में कोई ऐसा तनसाज तो मैं नहीं कहूँगा, ऐसा एथलीट मौजूद होता है जो ज्यादा से ज्यादा पुशअप्स लगा सकता है, पुलअप्स कर सकता है, चैनअप्स कर सकता है, इसी तरह बर्पीज है, जंपिंग बॉक्स है, ये तमाम चीजें करते हैं। ये मुकाबले अब बॉडी बिल्डिंग के साथ फिटनेस चैलेंज के मुकाबले भी शामिल हुए हैं। कहूँगा इस वक्त पाकिस्तान में, सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम सिर्फ कराची डिवीजन की बात करें तो कराची डिवीजन में तकरीबन 1800 से 2000 क्लब हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। कराची डिवीजन जो है, सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन 6 डिवीजन पर मुहित है, जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद ये शामिल है। मैं कराची के हवाले से बात करूंगा। कराची में तकरीबन 1800 से 2000 क्लब हैं। कराची के अंदर नीचे झेली तंजीमें हैं, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलहदा तंजीमें हैं,
जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट मलीलांडी, ये सारी जो सब बॉडीज हैं, जो झेली तंजीमें, ये अपने अपने इलाकों में काम कर रही हैं। और हर इलाके की ये जो तंजीमें हैं, जैसे ईस्ट के जो क्लब हैं, सारे क्लब ईस्ट एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है, साउथ के तो साउथ में रजिस्टर्ड है। इस तरीके से ये तकरीबन 1800 से 2000 क्लब हैं। बहुत अच्छे इवेंट्स कराए उन्होंने। हैदराबाद में बहुत जबरदस्त इवेंट्स कराए। इसी तरीके से सखर में मुकाबले मुनक्किद हुए। तो कहने का मकसद, हमारी जो डिवीजन की टीम है, जो अंदरूनी सिंध जो इससे पहले काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो एक्टिव हो गई हैं, हमारे शाना बेशाना काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ वो चलना चाहते हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे हैदराबाद में तारिक साहब है, तारिक आलम, बहुत जबरदस्त हैदराबाद की जनरल सेक्रेटरी, वो काम कर रहे हैं। लाड़काना में इसी तरीके से सखर में। देखें, पैरेलल बॉडी का ताल्लुक कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में कई पैरेलल बॉडीज काम कर रही हैं। जो लेमैन है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि पैरेलल बॉडी है क्या, आप किस बॉडी में पार्टिसिपेट किए। आपने पहले, सबसे पहले अपने इंटरनेशनली तौर पर आप अपने इंटरनेशनल फेडरेशन, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के, पाकिस्तान ओलंपिक के कानून के मुताबिक, वो फेडरेशन जेन्युइन फेडरेशन है जिसका ताल्लुक इंटरनेशनली एफिलेटेड हो, और वो बॉडी इंटरनेशनली OCA और IOC से एफिलेटेड हो। जैसा कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, IFBB इंटरनेशनली OCA और IOC से रिकग्नाइज है। और पाकिस्तान की इसकी जो बॉडी है, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जाहिर ओलंपिक उसको ओन करती है, तो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ओन करती है। यानी कि हमारी एफिलिएशन पाकिस्तान ओलंपिक से, जो पाकिस्तान में खेलों की सबसे बड़ी तंजीम है, और पाकिस्तान ओलंपिक से जो एफिलेटेड जो झेली बॉडी है, जैसे सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन हमारी सिंध में काम कर रही है, इसी तरीके से पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, बलूचिस्तान है। इसके अलावा पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के साथ जो पाकिस्तान ओलंपिक के साथ एफिलेटेड यूनिट है, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स साथ हैं, जिसमें आर्मी, वापडा, रेलवे, पुलिस, तमाम HEC, तमाम डिपार्टमेंट उसके साथ है। हम किस रोड पे चल रहे हैं, किस रोड मैप पे चल रहे हैं, हमें अपने मंजिल को आसान करना चाहिए और सही सिमत में चलना चाहिए। नेशनल गेम्स क्योंकि कोयटा बलूचिस्तान में मुनक्किद हो रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग का मसला, मैंने लास्ट इंटरव्यू में अहमद अली राजपूत साहब का भी सुना, तो उन्होंने भी एक बिल्कुल वो मुतनाज़ा तो नहीं, एक सही बयान दिया उन्होंने कि जो हमसे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन कहेगी, और जो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ओलंपिक का सिंपल और सादा मोटो है कि जो फेडरेशन पाकिस्तान ओलंपिक से एफिलेटेड है और जिनकी इंटरनेशनल एफिलेशन है, वो जेन्युइन फेडरेशन है, उसी के पार्टिसिपेंट इस मुकाबलों में शरीक होंगे। सिंध स्पोर्ट बोर्ड नाजमाबाद में हम अपने ट्रायल्स करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम डिवीज़न के खिलाड़ी शरीक हो रहे हैं। तो मैं आपके स्पोर्ट्स मीडिया के तवस्सुस से मैं चाहूँगा कि आप भी उस इवेंट को कवर करें, जिसके जो जेन्युइन और ओरिजिनल एसोसिएशन है, इसके तहत जो खिलाड़ी शरीक सेलेक्ट होंगे, वही 34th नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। लिंग में तकरीबन 10 वेट्स हैं, हर वेट्स में 2 खिलाड़ी का कहा गया। हमें पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की तरफ से बाकायदा सर्कुलर जारी हुआ है, और सिंध की तरफ से अभी कॉन्टेजेंट में देखें 8 या 9 का कहा गया हमसे। तो अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने हमें जो वेट्स दिए हैं, उसके हवाले से 55 kg से स्टार्ट है वेट, 55 है, 65 अप टू 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 एंड 100 अबव। तो ये 10 वेट्स हमें लाइनअप गाइडलाइंस दी गई है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की तरफ से, उनके सर्कुलर के मुताबिक, और उसी के तहत हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमें ये एक नेशनल इवेंट है, क्योंकि ये फेडरेशन का इवेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ओलंपिक करा रही है, तो हमें मियारी और अच्छे लड़के लेके जाने, और बॉडी बिल्डिंग के जो 7 पोज है वो पोजों को वो शो करेंगे। उसमें जो सेलेक्ट होगा वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करेगा। ठीक, मुकाबले 22 से 24 मई को नूरी नसीर हॉल कोयटा में मुनक्किद होंगे, 4th नेशनल गेम्स।
तो ये एक तरीके से ओलंपिक के ज़ेरे निगरानी ये ओलंपिक गेम से कम नहीं है। तो इसके लिए भरपूर तैयारी करें, बल्कि बॉडी बिल्डिंग क्या तमाम गेम के खिलाड़ी भरपूर तैयारी करें, क्योंकि इसकी बहुत अहमियत है। और मैं समझता हूँ कि बॉडी बिल्डर क्या तमाम खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन चांस मुकाबले कोयटा में मुनक़िद हुए।